चले मक्के से कूफे की तरफ जब लाल हैदर के अजीजो अकरुबा सब साथ थे सिबते पैगंबर के। जमात जब चली घर से निकल कर शाहे बतहा की तो निकली चीख मुंह से लाडली बीमार सूरा की। पुकारी मुझसे बाबा किस लिए रुख मोड़े जाते हो, मुझे किसके सहारे घर में तन्हा छोड़े जाते हो। हुसैन इब्ने अली ने चश्म नम हो के ये फरमाया, मेरी बेटी तेरे ऊपर है बस अल्लाह का साया। सफर है दूर का और तू बहुत बीमार है बेटी, तेरा बाबा हुसैन अब इसलिए लाचार है बेटी। कहा सुगरा ने ऐसी क्या जरूरत पेश आई है, गवारा तुमको इस बीमार बेटी की जुदाई है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है, कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है, कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है। मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है, मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है, मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है। कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है, मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है। आप क्या कहते हैं अपनी बेटी से, अगर हम इस घड़ी जाने से मुंह अपना छुपाएंगे, यजीदी लोग हमको उम्र भर ताने सुनाएंगे। मेरी लख्ते जिगर दिल पे कोई सदमा ना आने दे, अगर प्यारा है दीने मुस्तफा तो हमको जाने दे। ये सुनकर बोली सुगरा दीन पर जब आँच आई है, तो जाओ अब गवारा आपकी हमको जुदाई है। जो मुश्किल आ पड़ेगी वो खुशी से हम उठा लेंगे, नबी के नाम पर हम जान की बाजी लगा देंगे। कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में, कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में। कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे जमाने में। कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में, कोई बच्चा नहीं बुज़दिल मोहम्मद के घराने में। सदा गूंजी ये सुनकर जोर से अल्लाह अकबर की।
जमात चल पड़ी कूफे को फिर सिबते पैगंबर की। हुसैन इब्ने अली के लश्करी क्या शान वाले थे, नहीं थी जान की परवाह उन्हें ईमान वाले थे। सफर तय कर रहे थे वो बड़ी दुश्वार राहों से, मगर ना आशना थे होंठ सबके गम की आहों से। जनाब इब्ने अली ने पहले से मुस्लिम को भेजा था कि जाकर देख लो क्या हाल है इस वक्त कूफे का। खबर भेजी थी कूफे ने किया अहदे वफादारी, यजीदी सल्तनत से है सभी को सख्त बेजारी। जरूरत है कि आकर दीन को मजबूत फरमाएं, तमन्ना सबकी है ये आप बस तशरीफ ले आएं। करीबे कूफा जब पहुंचे तो ठहरा काफिला उनका, थके हारे थे सब लेकिन जवां था हौसला उनका। लगाए सबने खेमे एक मैदान में करीने से, जो सूरज ढल गया तो फिर अमा भीगा पसीने से। इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले। बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के झाले, बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के जाले, बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के जाले। इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले, बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के झाले। इस तरीके से हजरत इमाम अली मकाम सफ़र करने के बाद करबला शरीफ में पहुंच गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। इबादत से हुए फारिग तो कूफे की तरफ देखा, गुबार उड़ता नजर आया तो समझे नामा बर आया। हुआ जब चाक पर्दा धूल का तो एक सवार आया, हुसैन इब्ने अली ने पास जब आया तो ये पूछा, बताओ हाल कूफे का, कहो मुस्लिम तो अच्छे हैं, उन्हें देखा है तुमने खैरियत से उनके बच्चे हैं। कहा ये आह भर कर उसने बस अब सब्र फरमाए, इरादा छोड़ दे कूफे का वापस घर चले जाएं। वफा का अहद तोड़ा जब डराया उनको हाकिम ने, रहे सब देखते कूफी शहादत पाई मुस्लिम ने। यजीदी फौज के मुखबिर बने और हक से मुंह मोड़े, जो दो फर्जंद थे मुस्लिम के वो जिंदा नहीं छोड़े। हुसैन इब्ने अली को सुन के ये सदमा हुआ भारी, लगी जब चोट दिल पर आंख से आंसू हुए जारी। खबर खेमे में जब पहुंची वहां एक हश्र बरपा था, शहादत हजरत मुस्लिम की सुनकर दिल तड़पता था। कहा बीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाए,
जन्नत में वो तो हम भी भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे, गए जन्नत में वो तो हम भी उनके पास जाएंगे। उखाड़े सबने खेमे और की चलने की तैयारी, किया हजरत ने कूफे की तरफ अपना सफर जारी। लगाया राह चलने वालों पे फिर धूप ने पहरा, तो लश्कर आपका फिर दूसरे दिन एक जगह ठहरा। नमाज़े ज़ोहर पढ़ के सबने कूफे की तरफ देखा, नजर आया कि लश्कर आ रहा है सामने हुरका। इधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, उधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, उधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, उधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले। हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले। इधर से भी संभाले सबने अपने बरछियां भाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफले वाले। अब हुर अपना लश्कर लेके आ जाता है। किस तरह से ये सवाल जवाब होते हैं, समाप्त कीजिएगा। वो लश्कर सामने कुछ दूर आकर एकदम ठहरा, न सब अपने किए खेमे लगाया हर तरफ पहरा। जो था सालारे लश्कर उसने कुछ लश्कर को समझाया, अदब से फिर हुसैन इब्ने अली के सामने आया। सलामी आपको दी पहले उसने सर्वखम होकर, कहा फिर आजिज़ी के साथ हुर ने चश्म नम होकर, मैं अफसर हूँ यजीदी फौज का ये हुक्म है मुझको, हुसैन इब्ने अली को लौट कर वापस ना जाने दो। मगर मैं जानता हूँ आप ऊंची शान वाले हो, नबी के लाडले हो, फातिमा ज़हरा के पाले हो। ये मेरा मशवरा है आग लश्कर में ना जलवाएं, अंधेरी रात में चुपके से मक्के को निकल जाएं। सुबह को दूसरी जानिब मैं लश्कर लेके जाऊंगा, ये सारा राज मैं हरगिज़ ना लश्कर को बताऊंगा। किया ऐसा ही लेकिन 3 शब तक बस यही पाया, सहर को लौट कर सब काफिला वापस वहीं आया। जो मिट्टी सूख कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, जो मिट्टी सूख कर देखी तो बोले अब न जाएंगे। यही है
करबला खेमे यही अपने लगाएंगे, यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे, यही है करबला खेमे यही अपने लगाएंगे। लगाए आपने खेमे उसी मैदान के अंदर, उमर सादा गया फिर सामने फौजे गिरा लेकर, फिर उसने नहर के साहिल पे फौरन पहरे बिठलाए, कहा इब्ने अली का आदमी पानी ना पी पाए। मुहर्रम की नमी तारीख को हजरत से ये बोला, यहाँ आने का तुमने राज कोई भी नहीं खोला। यजीद अच्छा खलीफा है, करो बैअत सुकून पाओ, नहीं ये बात जो मंजूर तो फिर जंग को आओ। कहा इब्ने अली ने जंग से मैं डर नहीं सकता, यजीद अच्छा नहीं बैअत में उसकी कर नहीं सकता, मगर हाँ आज का दिल मुलतवी रखो तो अच्छा है, मेरी तमाम हुज्जत को अगर समझो तो अच्छा है। उमर सादाप के कहने पे उस दम हो गया राजी, नमी तारीख को उसने लड़ाई मुलतवी कर दी। हुसैन इब्ने अली ने 10वीं शब काटी इबादत में, इरादा कर लिया पानी पिएंगे जाके जन्नत में। इलाही नाम ऊंचा कर मोहम्मद के घराने का, इलाही नाम ऊंचा कर मोहम्मद के घराने का, इलाही नाम ऊंचा कर मोहम्मद के घराने का, इलाही नाम ऊंचा कर मोहम्मद के घराने का। हमें तो हौसला दे राह हक में सर कटाने का, हमें तो हौसला दे राह हक में सर कटाने का, हमें तो हौसला दे राह हक में सर कटाने का। हुआ फिर जंग का ऐलान जो 10वीं मुहर्रम को, यजीदी फौज के सरदार बोले जंग को आओ। हुसैन इब्ने अली ने जाके फिर तमाम हुज्जत की, न कुछ खाने को मांगा और ना पानी की शिकायत की। कहा हजरत ने देखो मेरा कहना मान जाओ तुम, बनो जन्नत के तालिब खुद को दोज़ख से बचाओ तुम। ये दुनिया आरज़ी है जिंदगी का क्या भरोसा है, यजीदी जुल्म का अंजाम क्या होगा ये सोचा है। नबी का लाडला हूँ मेरा रुतबा जानते हो तुम, मेरी माँ फातिमा है कौन हूँ पहचानते हो तुम। यजीदी जुल्म की लालच में तुम ताईद करते हो, मोहम्मद मुस्तफा के कौल की तरवीद करते हो। इताअत मुस्तफा की फर्ज है कुरान कहता है,
जरा सोचो रसूल अल्लाह का फरमान कहता है, तकब्बुर छोड़ दो और साहिबे ईसार बन जाओ। 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 हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। हमारी मान लो जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। नहीं तो सोच लो दोनों जहां में कुछ ना पाओगे। यहाँ रुसवाई होगी और वहां दोज़ख में जाओगे। वो जालिम सुन के बातें आपकी बिल्कुल ना शर्माए। हुसैन इब्ने अली फिर अपने खेमे पर पलट आए, मगर तकरीर सुनकर आपकी सरदार एक निकला। हुसैन इब्ने अली के पांव चूमे और फिर रोया। कहा आका मुझे ले लीजिए अपनी गुलामी में। ये सर लाया हूँ नजराने में, कल्बो जा सलामी में। खताएं दर गुजर कर दो, मेरी रन की इजाजत दो। सखी इब्ने सखी हो भीख में मुझको शहादत दो। ये सुनकर आपने हुर से कहा अच्छा इजाजत है। ज़हे किस्मत तुम्हारी मुंतजर अल्लाह की जन्नत है। ये सुनकर चल दिए रन में, दिखाया फन शुजात का। हुई पूरी तमन्ना, पा लिया दर्जा शहादत का। इस तरीके से हुर की शहादत होती है। उसके बाद और किस किस की शहादत होगी ये आप आगे सुनते जाइएगा। इसी सूरत से बारी बारी फिर सबने इजाजत ली। शुजात की दिखाई शान और जागीरे जन्नत ली। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पर कुर्बान जाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। यही सबकी तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे। 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 हजरत
सुनिएगा अब आगे क्या होता है करबला में हुर की शहादत के बाद। अजब था करबला का हाल, उस दम सख्त गर्मी थी। ज़मीने करबला पर आग की बदली बरसती थी। हुसैन इब्ने अली ने उफ न की जुल्म बेहद पर, के पानी 3 दिन से बंद था आले मोहम्मद पर। हंसी थी जान मुश्किल में सभी अल्लाह वालों की, जुबानें खुश्क थी खैरुन्निसा के नौनिहालों की। सकीना लाडली बोली के बाबा है परेशानी, हमें पीने की खातिर नहर से मंगवाइए पानी। बड़ी हसरत से अपनी लाडली को आपने देखा, जनाबे इब्ने हैदर ने तभी अब्बास को भेजा। गए मशकीज़ा लेकर जिस घड़ी अब्बास दरिया पर, तो घेरा आपको एकदम यजीदी फौज ने आकर। मगर उस शेर ने दरिया से फिर भी भर लिया पानी। बढ़े चारों तरफ से तीर लेकर जुल्म के बानी। लिया नरगे में और चारों तरफ से तीर बरसाए। दिलेरी से बड़े अब्बास तीरों से ना घबराए। हुए तीरों से जख्मी पड़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी पड़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी पड़ गई उस दम परेशानी। कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी। कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी। कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी। इस तरह से हजरत अब्बास अलमदार पानी लेने जाते हैं। हुए तीरों से जख्मी बढ़ गई उस दम परेशानी। कि जब छलनी हुआ मशकीज़ा सारा बह गया पानी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? बढ़े अब्बास फिर तलवार लेकर फौजे दुश्मन पर। सरों पर सर गिरे कट कर तो फिर घबरा गया लश्कर। किए फिर जालिमों ने वार कुछ पीछे से छुप छुप कर। यकायक कट गया फिर आपका एक बाजुए अनवर। अलम थामे रहे गर्दन से और लड़ते रहे फिर भी। बिलाखिर हो गई पूरी जो हसरत थी शहादत की। हुसैन इब्ने अली फिर लाश को उनकी उठा लाए। वो उनको दफन करके अपने खेमे पर चले आए। कहा ज़ैनब ने आकर इस तरह मां जाए भाई से। खुदा की राह में कुछ काम लो मेरी कमाई से। मेरे औनो मोहम्मद किस घड़ी फिर काम आएंगे। इजाजत दो उन्हें वो जंग के मैदान में जाएंगे। कहा हजरत ने प्यारी बहन किस हद से गुजरती हो। तुम अपने फूल से बच्चों को भी कुर्बान करती हो। कहा ज़ैनब ने सदका देते हैं इंसान मुसीबत में।
निछावर कर रही हूँ आज तुम पर अपनी दौलत में। करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए। करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए। करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए। करम कर दो के पूरे बहन के अरमान हो जाए। तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए। तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए। तुम्हारे नाम पे बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए। हजरत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद हजरत ज़ैनब कहती हैं कि ये मेरे बच्चे दोनों औनो मोहम्मद किस दिन काम आएंगे। करम कर दो कि पूरे बहन के अरमान हो जाएं। तुम्हारे नाम पर बच्चे मेरे कुर्बान हो जाएं। लेकिन आगे क्या हुआ सुनिएगा। बिलाखिर मिल गई उनको इजाजत रन में जाने की। तमन्ना हो गई उनकी भी पूरी सर कटाने की। शुजात की दिखाकर शान कुर्बा हो गए दोनों। खुदा के फजल से जन्नत बदामा हो गए दोनों। इमाम अली मकाम उनको भी हिम्मत से उठा लाए। ज़मीने करबला तपती हुई में दोनों दफनाए। पलट कर आए तो खेमे में पाया भाई का बेटा। कहा तुम कैसे आए हो भतीजा, इस तरह बोला। मेरे बाबा हसन ने आखिरी दम मुझसे फरमाया। मेरे भाई से हरगिज़ मुँह कभी मत मोड़ना बेटा। मुसीबत आ पड़े तो जान की बाजी लगा देना। अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना। इजाजत दो चचारन की सखावत अपनी दिखला दो। भतीजे को खुदा की राह में कुर्बान फरमा दो। ये सुनकर आपको सदमा हुआ फिर सब्र फरमाया। बड़े भाई हसन की याद आई रो के फरमाया। मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। बहुत खुश हो गए कासिम इजाजत लेके मैदान की। दुआएं लेके रन को चल दिए फूफी की अम्मा की। कराया जाके फिर अपना तारुफ उन लाइनों को। नहीं माने तो फिर जौहर दिखाया बदयकीनों को। गिरी लाशों पे लाशें जंग में एक आन के अंदर।
गिरे कट कट के सर, भगदड़ मची मैदान के अंदर। बिलाखिर लड़ते लड़ते पा लिया दर्जा शहादत का, खुला फिर उनके इस्तकबाल को दरवाजा जन्नत का। हसन के चांद को फिर करबला की गोद में देकर, बाइस्तकलाल हजरत आ गए फिर अपने खेमे पर। इरादा कर लिया खुद आपने जब रन में जाने का, कहा ज़ैनब से आया वक्त अब जौहर दिखाने का। इरादा कर लिया खुद आपने जब रन में जाने का, कहा ज़ैनब से आया वक्त अब जौहर दिखाने का। जो फरमाइश तुम्हारी थी वो पूरी हो गई ज़ैनब, कमाई उम्र भर की करबला में सो गई ज़ैनब। सुनो माँ जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो। सुनो माँ जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो। सुनो माँ जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो। सुनो माँ जाई मेरी हौसला एक और दिखला दो। कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो। कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो। कि अपने भाई को भी तुम इजाजत रन की फरमा दो। ये सुनकर रो पड़ी ज़ैनब, कहा ठहरो मेरे भाई, अभी तो हैं अली अकबर शहादत के तमन्नाई। पड़े हैं मेरे पीछे कहते हैं बाबा से तुम कह दो, हमारी भी तमन्ना है हमें भी भेज दे रन को। अभी इतना कहा था कि अली अकबर निकल आए, गिरे कदमों पे बाबा के जुबां पर लफ्ज ये लाए। जवां बेटा रहे खेमे में वालिद जंग को जाएं, भला दुनिया कहेगी क्या मुझे ये गौर फरमाएं। खुदारा अब मुझे रन की इजाजत दीजिए बाबा, मुझे भी सुरखुरु अपने करम से कीजिए बाबा। मुझे फूफी ने और अम्मी ने उल्फत से नवाजा है, करोगे तुम भी अब नजरे इनायत ये भरोसा है। कहा हजरत ने अच्छा जब तुम्हारी ये तमन्ना है, तुम्हारा बाप तुमको भी इजाजत रन की देता है। ये सुनकर हो गए खुश और बाबा को सलामी दी, शहादत के नशे में झूम के रन के हुए राही। फरिश्ते के उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है। फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है। फरिश्ते कह उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है। फरिश्ते के उठे अब तो कलेजा मुंह को आता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जाता है।
तेग के जौहर हिलाया सारे लश्कर को, खुदा की राह में कटवा दिया फिर आपने सर को। शहादत की खबर पाकर हुसैन इब्ने अली खुश थे, खुदा की हम्द की और शुक्र का सजदा बजा लाए। गए मैदान में और लाश बेटे की उठा लाए, सुपुर्दे करबला करके वो फिर तशरीफ ले आए। कहा ज़ैनब ने फिर इब्ने अली से, ऐ मेरे भाई जरूरत ऐसी मुश्किल में हमें एक पेश है आई। अली असगर का अब सूखा गला देखा नहीं जाता, जरा सा पानी मिल जाता तो वो तस्कीन कुछ पाता। यजीदी अफसरों के भी तो घर में बाल बच्चे हैं, जरा सा पानी वो दे देंगे तुम ले जाओ लश्कर में। कहा इब्ने अली ने आप कहती हैं तो जाता हूँ, मुझे उनसे नहीं उम्मीद लेकिन आजमाता हूँ। ये कहकर ले लिया आगोश में नन्हे से असगर को, दिखाए खुश्क लब बच्चे को उस लश्कर के अफसर को। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए। कहा बच्चे से क्या है दुश्मनी पानी पिला दीजिए। मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए। मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए। मिलेगा जाम कौसर प्यास बच्चे की बुझा दीजिए। ये सुनकर जालिमों ने जोर से एक तय कहा मारा, कहा बैअत करो मंजूर तो हो जाएगा ऐसा। जवाब उनको दिया इब्ने अली ने, हम कयामत में सिफारिश करके नाना से तुम्हें भेजेंगे जन्नत में। ये सुनकर हुर्मिला ने तीर एक ऐसा भीख मारा, गला जख्मी हुआ बच्चे का फूटी खून की धारा। गले को पार करके आपका जख्मी किया बाजू, खुशी का गलगला होने लगा उस फौज में हर सू। अली असगर को लेकर आप खेमे पर चले आए, कहा ज़ैनब से लो असगर को हम सैराब कर लाए। जो देखा शहर बानो और ज़ैनब ने अली असगर, कलेजा थाम कर बोली इसे दफनाओ अब जाकर। उजाड़ी जालिमों ने गोद मेरी शहरबानों की, जरा सी जिंदगी को आकिबत अपनी मिटा डाली। शहादत मेरे बच्चे की यकीनन रंग लाएगी। 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 मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी। मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी। मेरे नाना की उम्मत हश्र के दिन बख्शी जाएगी।
अली क्या देखते हैं खेमे के अंदर, कोई लर्जाओ खेजा आता है तलवारी लेकर। करीब आया तो देखा अपना ही बीमारे आबिद है, खुदा की शान के बीमार भी उनका मुजाहिद है। कहा ये आके उसने मुझको भी रन की इजाजत दो, शहादत मुझको भी मिल जाए रन में भेज दो मुझको। जवानों और बच्चों ने शहादत जब दिखाई है, खुदा के नाम पर रन में शहादत सबने पाई है। नवाजो हमको भी बाबा मेरे रन की इजाजत से, हमें महरूम क्यों रह जाएं करबल में शहादत से। हम ही महरूम क्यों रह जाएं करबल में शहादत से। ये सुनकर आपने फरजंद को सीने से चिमटाया, कहा बीमार हो बेटे अभी ये वक्त कब आया। करो हिम्मत से सब्रो ज़ब्त तुम ये भूल रहने दो, चमन में फातिमा के एक तो ये फूल रहने दो। सुनो सब्रो रज़ा की शान दिखला दो ज़माने को, हिदायत को रहो बाकी ना जाओ सर कटाने को। भला सब्रो रज़ा का दर्स देगा कौन दुनिया को, यहाँ के हाल से वाकिफ करेगा कौन दुनिया को। जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना, जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना, जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना, जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना। मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना, मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना, मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना। उन्हें समझा बुझा कर आपने खेमे में उन्हें समझा बुझा कर आपने खेमे में बिठलाया। फिर अपनी बहन ज़ैनब से बसद हसरत ये फरमाया, मेरी बीमार सुगरा से यहाँ का हाल मत कहना, समझ भी जाए तो उसको तसल्ली देती ही रहना। किए फिर जेब तन कपड़े सभी मैदान में जाने को, मना फरमाया सबसे आपने आंसू बहाने को। मेरी माँ जाई क्यों रोती है, हम जन्नत को जाएंगे। खुशी की बात है नाना की उम्मत बख्शवाएंगे। अली और फातिमा की हर तरह से लाज रह जाए, शहादत पर मेरी शिकवा कोई लब पर नहीं आए। ये कहकर आपने तलवार ली और सुलझना लेकर सवार उस पर हुए, एकदम गए मैदान के अंदर। यजीदी अफसरों को और सारे फौज वालों को हिदायत की के देखो, मान लो तुम दीन को समझो। किसी ताकत से राहे हक में हरगिज डर नहीं सकता, मैं बैत फासिक व फाजिर की हरगिज कर नहीं सकता। खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना कटाऊंगा, खुशी से सर खुदा के नाम पर अपना
इस्लाम को दुनिया में मिटने से बचाऊंगा, मगर इस्लाम को दुनिया से मिटने से बचाऊंगा, मगर इस्लाम को दुनिया में मिटने से बचाऊंगा। हजरत ये शहादत का आखिरी बंद मुलाहिजा कीजिए। अब हजरत इमाम अली मकाम की शहादत का बयान गौर से सुनिएगा। ये सुनकर दुश्मनों ने आप पर हमला किया जारी, इधर थे आप तन्हा और उधर एक फौज थी सारी, मगर जब जंग जारी हो गई तो आप भी संभले, उठाई जुल्फ़िकार अपनी किए तेजी से फिर हमले, बहुत से काम आए और बहुत से रन से फिर भागे, कि जैसे दौड़ती हैं भेड़ें वन में शेर के आगे। वो लश्कर पार करके पहुंचे जब दरिया के साहिल पर, ताज्जुब कर रहा था ये शुजात देख कर लश्कर, भरा चुल्लू में पानी आपने और देख कर छोड़ा, कहा शुक्रे खुदा जो हौसला हमने नहीं छोड़ा, पिएंगे अब तो पानी खुल्द में नाना के हाथों से, नहीं बहकेंगे हरगिज हम किसी जालिम की बातों से। ये कहकर आ गए दरिया से बाहर और फिर देखा, हजारों कूफियों ने हर तरफ से आपको घेरा। जुमे का दिन था, वक्ते ज़ोहर था और जंग होती थी, यजीदी फौज लड़ती थी, ज़िमी उस वक्त रोती थी। हुए जख्मी इमाम आखिर गए सजदे में, फरमाया मेरे मौला तेरी रहमत से मैं भी खुल्द में आया। सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था, कोई देखे तो ऐसा हौसला सिबते पैगंबर था। बड़ी है शौक अजमत मुस्तफा के नौ निहालों की, बड़ी है शौक अजमत मुस्तफा के नौ निहालों की, जहां में धूम है चारों तरफ ज़हरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ ज़हरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ ज़हरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ ज़हरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ ज़हरा के लालों की, जहां में धूम है चारों तरफ ज़हरा के लालों की। To see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. Lakhs of customers love MyStar, a pocket-sized app. मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और बहुत ही हसीन वाक़या। सामीन हज़रात, 2 साल पहले हमने जब क़यामत की निशानियाँ कैसेट आप हज़रात के सामने पेश किया था, उसमें ये ऐलान भी किया था कि बहुत जल्द हम आपको हज़रत इमाम मेहदी और काने दज्जाल का वाक़या भी सुनाएंगे। आपसे किया हुआ वो वादा आज हम
मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम का एक बहुत प्यारा सा वाक़या जो आप कुरान पाक में भी पढ़ते हैं। जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब ने इसको लिखा है और म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। लीजिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा। पेशकश सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड टी सीरीज़, आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। शौक पहले हमदे रब है फिर दुरूदे मुस्तफा। शौक पहले हमदे रब है फिर दुरूदे मुस्तफा। शौक पहले हमदे रब है फिर दुरूदे मुस्तफा। वाक़या फिर हज़रत ईसा नबी अल्लाह का। वाक़या फिर हज़रत ईसा नबी अल्लाह का। वाक़या फिर हज़रत ईसा नबी अल्लाह का। शौक पहले हमदे रब है फिर दुरूदे मुस्तफा। शौक पहले हमदे रब है फिर दुरूदे मुस्तफा। शौक पहले हमदे रब है फिर दुरूदे मुस्तफा। वाक़या फिर हज़रत ईसा नबी अल्लाह का। वाक़या फिर हज़रत ईसा नबी अल्लाह का। वाक़या फिर हज़रत ईसा नबी अल्लाह का। गौर से सुन लो अजीजो, वाक़या सच्चा है ये। जान लो ए दोस्तों, कुरान में लिखा है ये। जो किताबों में पढ़ा वो नज़्म मैंने कर दिया। सुन के इन हालात को करना मेरे हक में दुआ। जाहिदा और फारसा बेटी थी एक इमरान की। उसका मरियम नाम था और महर थी रहमान की। हज़रत मरियम हुई जिस वक्त 14 साल की, तो ज़रूरत पेश आई उनको ऐसे हाल की। हो गई वो बालिगा, अल्लाह की रहमत हो गई। यानी गुस्ले हैज़ की उनको ज़रूरत हो गई। हज़रत मरियम कुंवारी थी हसीनों महजबी। अपनी खाला के यहाँ वो गुस्ल करने को गई। खूबसूरत एक जवान उनको वहाँ आया नजर। बोला मरियम से तुम्हें अल्लाह देगा एक पिसर। खूबरू होगा वो ऐसा देख कर होगी निहाल। है मुबारक ये तुम्हारे वास्ते मौजूदा साल। बोली मरियम कौन हो तुम, किस लिए आए यहाँ। मैं हूँ कुंवारी, किस तरह देगा पिसर रब्बे जहाँ। बोला वो जिब्रील हूँ मैं, रब ने भेजा है मुझे। तुमसे पैदा होगा बेटा खूबरू बिन बाप के। कोई भी मुश्किल नहीं ये काम अल्लाह के लिए। कोई भी मुश्किल नहीं है काम अल्लाह के लिए। कोई भी मुश्किल नहीं ये काम अल्लाह के लिए। कर दिया आदम को पैदा उसने बिन माँ बाप के। कर दिया आदम को पैदा उसने बिन माँ बाप के। कर दिया आदम को पैदा
की जो जिब्रील अमी के पास थी, बढ़ के मरियम के गले में गायबाना डाल दी। ये भी लिखा है कि मर्जी से खुदाए पाक की, पेट में मरियम के उसने रूह फौरन फूंक दी। पेट से मरियम के फौरन आई ये दिलकश सदा, है खुदाए पाक वाहिद, मैं हूँ एक अब्दे खुदा। हजरते मरियम वहाँ से मस्जिदे अक्सा गईं, रात दिन रह कर वहाँ रब की इबादत में लगी। रोती थी और कहती थी जो मुझ पे गुजरा हादसा, ये किसी पे भी ना गुजरे ऐ मेरे रब्बुल उला। बेगुनाह हूँ फिर भी मैं रुसवा यहाँ हो जाऊंगी, ये हमल ठहरा है कैसे क्या भला बतलाऊंगी। बाप माँ भी कौम में रुसवा मेरे हो जाएंगे, कौम वाले बाप का मेरी यकीन कब लाएंगे। लाख पोशीदा रखा वो हाल मरियम ने, मगर कुछ दिनों के बाद सबको हो गई उसकी खबर। फिर तो सारे शहर में छुप छुप के ये चर्चा हुआ, कुंवारी मरियम हामुला है, ये गजब कैसा हुआ। बदचलन मालूम होती है ये लड़की बेशुबा, हर कोई मरियम से जाकर पूछता ये माजरा। कुछ न कहती थी किसी से, सिर्फ रो देती थी वो। कुछ न कहती थी किसी से, सिर्फ रो देती थी वो। कुछ न कहती थी किसी से, सिर्फ रो देती थी वो। बस खुदा को याद करके आह भर लेती थी वो। बस खुदा को याद करके आह भर लेती थी वो। बस खुदा को याद करके आह भर लेती थी वो। महीने जब हुए बैतुल मुक़द्दस से गईं, गांव एक बैतुल्लहम था पास उसके जा रुकी। गांव से 6 कोस पर मैदान था पहुंची वहां, दिल में रब की याद थी और आंख से आंसू रवां थी। खजूर एक खुश्क उसके नीचे मरियम रुक गई, हो गए पैदा शिकम से हजरत ईसा वहीं। सर पे रहमत की घटाएं हुक्म रब से छा गईं, उस शजर में ताजगी आई खजूरें आ गईं। पास में मरियम के हूरें और फरिश्ते आ गए, आबे कौसर से कराया गुस्ल बच्चे के लिए। पैरहन जन्नत का पहनाया दिया फिर गोद में, शुक्र अदा मरियम ने करके ले लिया फिर गोद में। एक चश्मा पास ही में हो गया जारी वहाँ, हजरत ईसा ने रोकर ये कहा ऐ मेरी माँ, आप रंजीदा न हो, सर पर है रब्बुल आलमी। मेरे आने से तुम्हारे दिल को क्या राहत नहीं। बात ये बच्चे की सुनकर उनका दिल खुश हो गया, चूम कर पेशानी उसकी सीने से चिपटा लिया। खूबसूरत इस कदर थे हजरत ईसा नबी, उन पे कुर्बान हो रही थी 14वीं की चांदनी। उनके जलवों से मुनव्वर हो गई सारी फजा, उनके जलवों से मुनव्वर हो गई सारी फजा। उनके जलवों से मुनव्वर हो गई सारी फजा। बारिशें अनवार होती थी बफज़ले किबरिया, बारिशें अनवार होती थी बफज़ले किबरिया।
मरियम को लगी तो आई ये गैबी निदा, फल मिलेंगे खाने को शजरे खजूर उठ कर हिला। उठ के मरियम ने हिलाया जिस घड़ी शजरे खजूर, मीठे मीठे फल गिरे खाए मिला दिल को सुरूर। खाई जब ताज़ा खजूरें तो तवानाई मिली, शुक्र खालिक का बजा लाई खिली दिल की कली। फिर सदा आई के बच्चा लेके अपने शहर जा, बात मत करना किसी से अपने घर में ठहरना। कोई पूछे तो इशारा करना बच्चे की तरफ, हम अता कर देंगे बच्चे को तकल्लुम का शरफ। सुन के ये गैबी सदा बच्चे को लेकर घर गईं, बच्चा झूले में लिटाया और खुद बैठी वहीं। कौम इस्राइल के कुछ लोग पहुँचे और कहा, तू है कुंवारी ये बता बच्चा है ये किसका जना। तेरे माँ और बाप तो ऐसे नहीं थे नेक थे, बोली वो करके इशारा बच्चे ही से पूछिए। बोले वो बच्चे से तू ही दे हमें अपना पता। हजरत ईसा ने सुन के ये जवाब उनको दिया, दी नबूवत मुझको रब ने, मैं हूँ एक अब्दे खुदा। अपनी कुदरत से मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मुझको भेजा है खुदाए पाक ने अपना सलाम। मुझको भेजा है खुदाए पाक ने अपना सलाम। मुझको भेजा है खुदाए पाक ने अपना सलाम। लाज़मी फरमाया मुझ पे मेरी माँ का एहतराम। लाज़मी फरमाया मुझ पे मेरी माँ का एहतराम। लाज़मी फरमाया मुझ पे मेरी माँ का एहतराम। फर्ज फरमाई गई पाबंदी सोमो सलात, और है ये हुक्म देना चाहिए सबको ज़कात। सुन के सब ईसा की बातें सख्त हैरत में पड़े, बोले मरियम पारसा हैं पाक हैं इल्जाम से। बाखुशी मरियम उन्हें फिर परवरिश करने लगी, दिल से करती थी अदा वो शुक्र रब्बुल आलमी। आदमी गहवारे पे सुनते थे ईसा से कलाम, हजरत ईसा सुनाते रब की बातें सुबह शाम। आप जब बालिग हुए तो आई रब की ये वही, कौम को बतलाओ के लाजिम है रब की बंदगी। सबसे ईसा ने कहा अल्लाह ताला एक है, बंदगी उसकी करो ये काम तुमको नेक है। मुझ पे और अल्लाह पर ईमान लाओ तुम सभी, रहबरी को मैं तुम्हारी आया हूँ बनकर नबी। बोले वो हम तो नबी मानेंगे मूसा के लिए, हम तुम्हारी बात क्यों माने के हो बिन बाप के। हो गए बेजार ईसा सुन के बातें कौम की, शहर से बाहर निकल कर चल दिए ईसा नबी। रास्ते में कुछ हवारी कपड़े धोते मिल गए, उनसे फरमाया कि पहले दिल तो अपना धोइए। दीन में आओ हमारे साफ दिल हो जाएगा, दीन में आओ हमारे साफ दिल हो जाएगा। दीन में आओ हमारे साफ दिल हो जाएगा। सुन के ये कलमा पढ़ा सबने नबी अल्लाह का, सुन के ये कलमा पढ़ा सबने नबी
किनारे माही गिर उनके लिए, उनको दावत दीन की दी तो वो ये कहने लगे, तुम अगर सच्चे नबी हो तो दिखाओ मोजिज़ा। मोजिज़े रब ने किए हैं सारे नबियों को अता। बोले ईसा मिट्टी की चिड़िया बना कर दूं उड़ा, तुम जो खाकर आए हो वो चीज तुमको दूं बता। हाथ रख दूं तो जुज़ामी तंदुरुस्त हो जाएगा, वो कोई बीमार तो फौरन शिफा वो पाएगा। जिंदा कर दूंगा मैं मुर्दा को खुदा के फजल से, बीना ना बीना को कर दूं आजमा कर देखिए। मोजिज़े ये सब मुझे रब ने है फरमाए अता। लाओ तुम ईमान जो अल्लाह पर होगा भला। सुन के माही गिर बोले, ख्वान दो हमको मंगा, तो अभी कलमा पढ़ेंगे हम तुम्हारे दीन का। हजरत ईसा ने मांगी नंगे सर होकर दुआ, तो फलक से ख्वान उतरा अच्छे खानों से भरा। खुरमे और जैतून उसमें 5 रखे थे अनार, एक तली मछली थी उसमें नेमतें थी बेशुमार। बोले वो सब आदमी मछली को तुम जिंदा करो, तो अभी तस्लीम कर लेंगे तुम्हारे दीन को। बढ़ के कुछ ईसा ने फूंका, मछली जिंदा हो गई। बढ़ के कुछ ईसा ने फूंका, मछली जिंदा हो गई। बढ़ के कुछ ईसा ने फूंका, मछली जिंदा हो गई। फिर दुआ की आपने, जिंदा से मुर्दा हो गई। फिर दुआ की आपने, जिंदा से मुर्दा हो गई। फिर दुआ की आपने, जिंदा से मुर्दा हो गई। खाना फिर वो कुछ ने खाया, कुछ ने कुछ खाया नहीं। जिसने खाया उसको अपनी सब मुरादें मिल गईं। जो थे मुफलिस हुक्म रब से वो तवंगर हो गए, और जो बीमार थे फौरन हुए अच्छे भले। खाया जब अंधों ने तो आंखों में आई रोशनी, और जुज़ामी को दोबारा तंदुरुस्ती मिल गई। इस तरह 40 दिन तक ख्वान वो आता रहा। जो बशर ईमान लाए खुश हुआ उनसे खुदा, जो नहीं ईमान लाए आ गई उन पर बला। रीछ और खिंजीर जैसा उनका चेहरा हो गया। एक दिन ईसा चले जाते थे जंगल में कहीं, पहुँचे कब्रस्तान में तो बहुत सी कब्रें मिली। कब्र एक ऐसी थी जिससे नूर का इखराज था, जिससे कब्रस्तान की रोशन हुई सारी फजा। हजरत ईसा ने की अल्लाह ताला से दुआ, कब्र वो एकदम खुली, एक आदमी जाहिर हुआ। नूर की चादर वो ओढ़े था, बहुत मसरूर था। हजरत ईसा ने पूछा क्या सबब है नूर का। बोला मैं आसी था और मुझ पर अज़ाबे कब्र था। मेरे लड़के की दुआ से ये मुझे रुतबा मिला। जब कोई माँ बाप को अल्लाह से करता है दुआ, जब कोई माँ बाप को अल्लाह से करता है दुआ, जब कोई माँ बाप को अल्लाह से
से करता है दुआ तो बिला शक वो दुआ होती है मकबूले खुदा। तो बिला शक वो दुआ हो भी है मकबूले खुदा। तो बिला शक वो दुआ हो भी है मकबूले खुदा। तो बिला शक वो दुआ हो भी है मकबूले खुदा। तो बिला शक वो दुआ हो भी है मकबूले खुदा। तो बिला शक वो दुआ हो भी है मकबूले खुदा। तो बिला शक वो दुआ हो भी है मकबूले खुदा। एक दिन की बात है कि हजरत ईसा नबी शाम को सहरा में पहुँचे सैर करने बाखुशी। रास्ते में खोपड़ी इंसान की उनको मिली थी, वो बोसीदा पुरानी खाक में आलूदा थी। आपने उस खोपड़ी को देखा तो ठहरे वहाँ, दिल में सोचा खोपड़ी का खोपड़ी दे खुद पता। आपने अल्लाह ताला से ये फौरन की दुआ, या खुदा इस खोपड़ी से बात तू मेरी करा। गैब से आवाज आई, ऐ नबी ईसा सुनो, खोपड़ी बोलेगी फौरन बात तुम इससे करो। जब कहा ईसा ने तू ऐ खोपड़ी मुझको बता, किसकी है तू खोपड़ी, हालात अपने तू सुना। पढ़ के वो ईसा का कलमा इस तरह गोया हुई, हाल मैं अपना सुनाऊं आपको प्यारे नबी। नाम है जमजाह में इस मुल्क का सुल्तान था, थे हजारों महल मेरे किला आलीशान था। मशरिक़ो मगरिब पे करता था हुकूमत बेखतर, सारी दुनिया के शहंशाह थे मेरे ज़ेरे असर। हुक्म मेरा टाल सकता था न कोई भी कभी, झुक के सारे बादशाह ताज़ीम करते थे मेरी। था खजाना बहुत मुझ पर लालो गौहर बेशुमार, था खजाना बहुत मुझ पर लालो गौहर बेशुमार। था खजाना बहुत मुझ पर लालो गौहर बेशुमार। मेरी खिदमत में लगे रहते थे खातिम 10,000, मेरी खिदमत में लगे रहते थे खादिम 10,000। मेरी खिदमत में लगे रहते थे खादिम 10,000। मेरा लश्कर इतना था डरते थे सारे हुक्मरां, मेरी ताबेदारी में रहते थे शाहाने जहां। गाने वाली थी हजारों लड़कियां दरबार में, इतनी ही रक्कासा रहती थी मेरे इख्तियार में। खूबसूरत में जबी थी बीवियां मेरी हजार, सारी दुनिया में था कायम मेरी शाही का वकार। ऐशो इशरत में मगन रहता था मैं आठों पहर, शुक्र खालिक का न करता था कभी मैं भूल कर। बुत परस्ती में रहा करता था ऐसा मुब्तिला, मैं हकीकी रब से रखता था न कोई वास्ता। अपनी ताकत और हुकूमत
पर सदा फूला रहा। जिंदगी भर में खुदाए पाक को भूला रहा। अपनी रैयत पर मगर रहता था हरदम मेहरबान। बादशाही से मेरी खुश थे सभी खुर्दो कलां। मुफलिसों को रोटी कपड़ा बांटता रहता था मैं। बेसहारों की मुसीबत काटता रहता था मैं। फिक्र गम रंजो अलम मैंने कभी पाया नहीं। फर्क कोई मेरी सेहत में कभी आया नहीं। 400 बरसें गुजारी दुख नहीं मुझको हुआ। आखिरत की फिक्र मुझको और न था खौफे खुदा। एक दिन बैठे बिठाए दर्द सर होने लगा। एक दिल बैठे बिठाए दर्द सर होने लगा। एक दिन बैठे बिठाए दर्द सर होने लगा। दिल में वहशत हो गई पैदा मैं घबरा सा गया। दिल में वहशत हो गई पैदा मैं घबरा सा गया। दिल में वहशत हो गई पैदा मैं घबरा सा गया। एकदम मेरे बदन में कपकपी सी बंध गई और ढीले हो गए फिर जिस्म के आज़ा सभी। देखते ही देखते हालत हुई मेरी अजीब। सब वजीरों ने बुलाए एकदम शाही तबीब। होश मेरे गुम हुए होता रहा मेरा इलाज। फायदा बिल्कुल न हो पाया किया तो एहतजाज। रफ्ता रफ्ता और नाजुक हो गई हालत मेरी। मैंने बेहोशी में ये आवाज कानों से सुनी। कह रहा था कोई जल्दी रूह लो इसकी निकाल। हुक्म है अल्लाह का जालिम को दो दो जख्म डाल। फिर नजर आए फरिश्ते मुझको तलवारें लिए और कुछ के हाथ में थे गुर्ज भारी आग के। एकदम फिर आग ऐसी मेरे ऊपर डाल दी। आग इतनी तेज मैंने तो कभी देखी न थी। फिर पकड़ के जान तन से जब लगे वो खींचने मैंने घबरा के कहा कुछ देर मोहलत दीजिए। सब हुकूमत मालो जर ले लीजिए मेरा मगर तुम चले जाओ खुदारा आज मुझको छोड़कर। इतना सुन के एक तमाचा मेरे मारा जोर से जिससे मेरे जिस्म के सब जोड़ ढीले हो गए। बोले इज़राइल रिश्वत तो खुदा लेता नहीं। बोले इज़राइल रिश्वत तो खुदा लेता नहीं। बोले इज़राइल रिश्वत तो खुदा लेता नहीं। रूह तेरी खींच कर ले जाएंगे मुशरिक लई। रूह तेरी खींच कर ले जाएंगे मुशरिक लई। रूह तेरी खींच कर ले जाएंगे मुशरिक लई। खींची इस तरह फिर हो गया मैं बेकरार। जैसे मारी हूँ किसी ने मेरे शमशीरें हजार। रूह को मेरी फरिश्ते ले
ले गए मैं मर गया। फिर मुझे ले जाके सबने कब्र में दफना दिया। फिर फरिश्ते कब्र में आए ज़मीं को फाड़ कर, देख कर उनको मेरे थर्रा गए कल्बो जिगर। ऐसी है बदनाक सूरत जो कभी देखी न थी। हाथ में उन दोनों के थे गुर्ज भारी आतिशी, लंबे लंबे दांत उनके और आंखें लाल ताल। कब्र में बिठला के मुझसे वो लगे करने सवाल। रब है तेरा कौन, तेरा दीन है क्या ये बता। ये शबीह पाक है किसकी बता हमको जरा। मैं नहीं दे पाया उन तीनों सवालों का जवाब। गुर्ज मारे फिर किया उस कब्र में बेहद अजाब। फिर मुझे लेकर गए वो अर्शे आज़म के करीब। डाला दोज़ख में मुझे जिसमें सजा है कुछ अजीब। आग की जंजीरों से बांधा गया मेरे लिए। सांप और बिच्छू वहाँ डसने लगे फिर जोर से। पानी मांगा तो लहू और पीप पीने को दिया। जिसको पीते ही कलेजा मेरा बुनकर रह गया। ये सदा आती थी तुझको रब ने बख्शा मालो ज़र। ये सदा आती थी तुझको रब ने बख्शा मालो ज़र। ये सदा आती थी तुझको रब ने बख्शा मालो ज़र। तूने उसकी बंदगी बिल्कुल नहीं की उम्र भर। तूने उसकी बंदगी बिल्कुल नहीं की उम्र भर। तूने उसकी बंदगी बिल्कुल नहीं की उम्र भर। 400 सालों से मुझ पर वो अज़ाबे नार है कि बयां जिसका मुझे करना बहुत दुश्वार है। सुन के सब हालात फिर ईसा नबी ने ये कहा, हमसे तू क्या चाहता है मुद्दा अपना बता। बोला मेरे हक में अल्लाह पाक से कीजिए दुआ, हो रिहाई मेरी दोज़ख से मुझे बख्शे खुदा। मुझको जिंदा करके फिर दुनिया में भेजे किबरिया, बंदगी में उस खुदा की मैं रहूंगा मुब्तिला। भूल कर भी नाम अब ना लूंगा मैं असनाम का, दिल में मेरे अब अकीदा जम गया इस्लाम का। सुन के ये फरियाद फिर ईसा नबी ने की दुआ, बख्श दे जम जाह के या रब तू सब जुर्मो खता। जिंदगी फिर से अता कर फिर जहां में भेज दे, ताकि इबरत का सबक हासिल हो बंदों के लिए। हो गए आज़ाद जमा फिर एकदम जम जाह के, जिंदा फौरन हो गया वो हुक्म से अल्लाह के। उठ के कलमा पढ़ लिया ईसा नबी अल्लाह का, फिर वो 80 साल तक रब की इबादत में रहा। दीन हक पर रह के उसने तौबा इस्तग़फ़ार की, खातिमा हक पर हुआ फिर उसको जन्नत मिल गई। हजरत ईसा नबी का देखिए ये मौजिज़ा, हज़रत ईसा नबी का देखिए ये मौजिज़ा। हजरत ईसा नबी का देखिए ये मौजिज़ा। बाद मुद्दत के भी उस मुर्दे को जिंदा कर दिया, बाद मुद्दत के भी उस मुर्दे को जिंदा कर दिया, बाद मुद्दत के भी उस मुर्दे को जिंदा कर दिया।
के हालात अब तुम और ईसा के सुनो। जब चले बैतुल मुक़द्दस से वो मुल्के शाम को, वालिदा मरियम भी उस दम आपके हमराह थी। इत्तफाकन राह में बीमार एकदम हो गई। हजरत ईसा से बोली जड़ वो ही ला दे मुझे, पहले जो लाया था तू मेरी दवा के वास्ते। हजरत ईसा गए वो लौट पाए भी नहीं। हजरत मरियम अचानक इस जहां से चल बसी। आ गई जन्नत से हूरें, गुस्ल उनको दे दिया। फिर कफन पहनाया उनको जन्नतुल फिरदौस का। फिर वहीं पर दफन करके पूरे वापस हो गई। आए जब ईसा नबी माँ को वहाँ पाया नहीं। आपने माँ के लिए फिर जोर से आवाज दी। तीसरी आवाज पर आवाज ये उनको मिली, क्यों पुकारा तुमने बेटा, मैं यहाँ पर आ गई। बोले ईसा मेरी माँ क्यों देर से आवाज दी। बोली मरियम खुल्द में आवाज पहली थी सुनी। दूसरी आवाज पर सिदरा तलक में आ गई। तीसरी आवाज पहले आसमां पर थी सुनी। तब जवाबन मैंने ये तेरे लिए आवाज दी। फिर कहा ईसा ने अपना हाल कुछ बतलाइए। फिर कहा ईसा ने अपना हाल कुछ बतलाइए। फिर कहा ईसा ने अपना हाल कुछ बतलाइए। बोली वो अब जन्नतुल फिरदौस में हूँ चैन से। बोली वो अब जन्नतुल फिरदौस में हूँ चैन से। बोली वो अब जन्नतुल फिरदौस में हूँ चैन से। हजरत ईसा हुए वापस वहाँ से गम लिए। आए वो बैतुल मुक़द्दस में वहीं रहने लगे। कौम को तबलीग की हर चंद समझाया गया। बहुत कम लोगों ने माना था असर तबलीग का। कुछ हवारी आपके हमराह रहते थे सदा। एक दिन उन साथियों से एक औरत ने कहा, इसलिए पीछे लगे रहते हो तुम, है बात क्या? कौन सी खूबी है ईसा में, हमें ये दो बता। मोमिनों ने फिर मुखातिब होके उससे ये कहा, कोढ़ी अच्छे कर दिए, बीमारों को बख्शी शिफा। जो थे नाबीना उन्हें बीना किया है आपने। चाह जिस मुर्दे को जिंदा कर दिया है आपने। बोली वो औरत के माँ, इनकी है रुतबे में सिवा, जिसने ऐसे आला बेटे के लिए पैदा किया। तब कहा ईसा ने एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें पैदा होंगे एक आला पैगंबर मुस्तफ़ा। उनकी उम्मत के बशर होंगे निहायत पाकबाज, हिफ्ज कर लेंगे कुरान वो और होंगे सरफराज। कोई भी दीगर कुतब को हिफ्ज कर सकता नहीं, बस कुराने पाक के हाफिज बनेंगे मोमिनी। वो इमामुल अंबिया होंगे सनद ऐसी मिली। वो इमामुल अंबिया होंगे सनद ऐसी मिली। वो इमामुल अंबिया होंगे सनद ऐसी मिली। नाम अहमद होगा उनका, आखिरी होंगे नबी। नाम अहमद होगा उनका, आखिरी
रहमतल लिल आलमी बनकर जहां में आएंगे। हश्र के दिन बस शफात एक वो ही कर पाएंगे। उनका ये ऐलान सुनकर कौम दुश्मन हो गई। बादशाह काफिर था, उससे की शिकायत आपकी। एक मकाम में आप थे तन्हा, वहीं घेरा उन्हें था शिऊ सरदार आला एक यहूदी कौम में। उसको भेजा इसलिए ईसा को जल्दी लेके आ। जिस घड़ी पहुंचा मकाम में उसने देखा माजरा। छत मकान की फट गई, ईसा नबी ऊपर गए। वो चहारम आसमां पर खैर से रहने लगे। जब मकान से शिव निकला, शक्ल थी बदली हुई। हूबहू ईसा नबी की शक्ल उसकी बन गई। जानकर ईसा उसे पकड़ा उसी की कौम ने। ले चले उसके लिए सब फांसी देने के लिए। उसने की हर चंद ईसा की हकीकत आशिकार और कहा ईसा नहीं हूँ मैं, सुनो मेरी पुकार। सबने मिलकर उस बशर को फांसी पे लटका दिया। दो बशर थे, एक है और एक है क्यों लापता। है ये ईसा तो भला, सरदार अपना क्या हुआ। और ये सरदार है तो है कहाँ ईसा भला। लिखा है कुर्बे कयामत आएंगे ईसा नबी। लिखा है कुर्बे कयामत आएंगे ईसा नबी। लिखा है कुर्बे कयामत आएंगे ईसा नबी। शौक वो दीने मोहम्मद की करेंगे